हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एनर्जेटिक होंगे। मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड की ओर से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चे कि हम लोग जो है 5 चैप्टर तक जो है हम लोग अच्छे तरीके से संस्कृत को पढ़ चुके हैं, उसका अनुवाद को समझ चुके हैं और क्वेश्चन आंसर को कर चुके हैं। आज जो है ये छठा लेसन है, भारतीय संस्कार, है ना। तो भारतीय संस्कार के बारे में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये छठा लेसन। देखिए यहाँ पे है ना, चैप्टर 6 है और उसके बाद जो है ये भारतीय संस्कार के बारे में है। पार्ट 1 है प्यारे बच्चे। क्या है? पार्ट 1। सबसे पहले तो श्री गणेश जी को नमो नमः, माँ शारदे को नमो नमः, और आप सभी बच्चे के ऊपर जो है आशीर्वाद बनाए रखे, मेरे ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि जो है एनर्जेटिक होकर हम लोग पढ़ा सके हम और आप पढ़ सके, है ना प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए ये क्या है? भारतीय संस्कारा, है ना। भारतीय संस्कारा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? भारतीय संस्कारा का मतलब होता है कि हम लोग जो भारत देश में जो रहते हैं, अपना देश का नाम क्या है? भारत। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कार क्या है, उन्हीं भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना प्यारे बच्चे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने इ समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, है ना। भारतीय संस्कृति में प्यारे बच्चे जो है ये जो वैशिष्ट जो है विद्यते यत, जीवन में जो है समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार के संस्कार जो है होते रहते हैं, एक जीवन में होते हैं कि नहीं। जैसे कि आप सभी को मालूम है अर्ध संस्कारा शब्द सीमितो व्यंग रूप, है ना, प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूप कर्णिमिदम भारतीय व्यक्तित्वम रचयति। इसका मतलब देखिए, अर्ध मतलब होता है आज। आज जो है प्यारे बच्चे संस्कार शब्द जो है सीमित हो गया और व्यंग रूप में लेने लगा है ना। व्यंग रूप का मतलब हो गया प्यारे बच्चे हंसने के रूप में लेने लगा है। जैसे कि यदि कोई बच्चा जो है मॉर्निंग में उठता है सुबह सुबह और वह अपने मम्मी पापा को जो है पैर छूकर जो है क्या करता है? प्रणाम करता है। तो अगल बगल जो है उसमें व्यंग करता है, कमेंट बाजी करता है कि देखो बहुत बड़ा क्या बन रहा है, संस्कारी बन रहा है। उसको ये नहीं मालूम है कि प्यारे बच्चे कि वह जो है कितना बड़ा काम कर रहा है कि नहीं। तो आज जो है संस्कार को जो है प्यारे बच्चे सब व्यंग के रूप में ले रहा है, हंसी के रूप में ले रहा है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, किंतु संस्कृते रूप कर्णिमिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचति। यदि आपके अंदर संस्कार है प्यारे बच्चे, भारतीय संस्कार है, तो आपका पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं निखारेगा ये भारतीय संस्कार, और आपके व्यक्तित्व को भी एक अच्छा जो है मतलब कि एक अच्छा जो है मतलब कि आभा देगा, एक अच्छा व्यक्तित्व जो है आप पर निखार आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे विदेशे, है ना, विदेशे निवसंतो भारतीय संस्काराणां प्रति उन्मुखा जिज्ञास्वस्य। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि विदेश में जो है निवास करने वाले भारतीय जो है भारतीय संस्कार के प्रति भी उन्मुख है और जिज्ञासु है ना। विदेश में रहते हुए भी भारतीय आदमी जो है भारतीय संस्कार को क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे? फॉलो कर रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? पाठे अस्मिन, है ना, पाठे अस्मिन तेषां संस्काराणाम संक्षिप्त परिचयो महत्वम निरूपितम। इस पाठ में हम लोग जो है संस्कार के जो है संक्षिप्त परिचय और महत्व के बारे में पढ़ने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, है ना प्यारे बच्चे। तो क्या यहाँ तक क्लियर है ना। तो यहाँ तक ये तो हो गया कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने इ समय समय, है ना, संस्कार अनुष्ठाता भवन्ति। समय समय पर प्यारे बच्चे जो है संस्कार जो है मतलब कि जो है भारतीय संस्कार जो समय समय पर होते रहता है। आज जो है यह जो है किस रूप में रह गया है? सीमित रूप में रह गया है ना। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। जैसे कि देखिए सबसे पहले जो है संस्कार जो होता है गर्भधारण संस्कार होता है। उसके बाद बच्चा जो होता है उसका जो है जन्म उत्सव होता है। जन्म उत्सव के बाद उसका नामकरण वगैरह सब होता है। उसके बाद जो है मतलब कि जो है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में दिया गया है कि बच्चा का जो है। उसके बाद यहाँ पे जो है गुरु के घर जाकर पठन पाठन का कार्य करता है। पठन पाठन का कार्य करने के बाद पूरा होने के बाद एक इंसान जो है गृहस्थ रूप में जो प्रवेश करता है, मतलब विवाह करता है ना प्यारे बच्चे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः, है ना,
संस्कारा महत्व धारयनम। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे, भारतीय जीवन में जो है प्राचीन काल से ही संस्कार का यहाँ बहुत ही ज्यादा क्या रहा है, महत्व रहा है ना। उसके बाद देखिए, प्राचीन संस्कृते रभिज्ञानम संस्कारेभ्य जायते। इसका मतलब हुआ कि प्राचीन संस्कृत से ही जो है इसका ज्ञान जो है संस्कार को ही जाता है। यदि किसी बच्चे के अंदर उत्तम प्रकार का ज्ञान है, विशेष प्रकार का ज्ञान है, कहीं ना कहीं उसका जो है श्रेय संस्कार को ही जाता है प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए, अत्र ऋषि नाम कल्पना शीतयत जीवनस्य सर्वेषु, है ना, मुख्या वसरेषु वेदम वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद, है ना, होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवेत। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि जो यह जो अत्र आज जो है ऋषि वगैरह सब जो है ना, जीवन में जो है सभी प्रकार के मुख्य प्रकार के वेद मंत्र का पाठ करते हैं, वरिष्ठ वेद मंत्र का पाठ करवाते हैं, और उसके बाद जो है वरिष्ठों का जो है पैर छूकर जो है उससे आशीर्वाद लेते हैं, और उसके साथ साथ जो होम वगैरह सब करते हैं। होम करने के बाद जो है परिवार के सदस्य जो है इसी बहाने जो है सभी कोई उस घर में आते हैं, है ना। आप सभी को मालूम होगा प्यारे बच्चे कि जो है जब भी जो है मतलब कि हमारे घर में किसी प्रकार का समारोह होता है तो दूर दराज में जो भी जहाँ रहते हैं सभी कोई घर प्रस्थान करते हैं। उसी बहाने हम लोग जो है सबसे मिलते हैं, मिलने के बाद सबसे बातचीत करते हैं प्यारे बच्चे, बातचीत करते हैं किसका जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। एक समारोह के माध्यम से हम लोग जो है सबसे क्या करते हैं, मिलते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए यह जो है होम जाप हो रहा है प्यारे बच्चे, बहुत सारे ऋषिगण वगैरह सब आए हुए हैं, बहुत सारे गेस्ट वगैरह सब आए हुए हैं, परिवार के सभी सदस्य हैं, गांव के सभी सदस्य हैं। मतलब कि कोई भी समारोह हो तो यहाँ पे जो है सभी कोई इसमें आते हैं और सभी कोई आपस में क्या करते हैं प्यारे बच्चे, मिलते हैं। ये समारोह जो है आपस में मिलने का भी एक मौका मिलाता है ना प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि तत्व, है ना, तत्सर्वम संस्काराणाम, है ना, अनुष्ठानाम संभवति, है ना, तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठान संभवति। इसका मतलब है तब उसके बाद जो है संस्कार का जो है अनुष्ठान क्या होता है, संभव हो पाता है। जब तक सभी कोई नहीं आएगा, जब तक सभी कोई उसमें जो है भाग नहीं लेगा, तब तक जो है प्यारे बच्चे जो है संस्कार जो है कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद देखिए, एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, तब जाके जो है संस्कार का महत्व जो है प्राप्त होता है ना। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, किंच, है ना, किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपस्य न विस्मर्यते। इसका मतलब यह हुआ संस्कार जो है, संस्कार का मौलिक अर्थ यही है प्यारे बच्चे कि परिवार के सभी लोग जो है आपस में मिलते हैं और गुण, अच्छे गुणों का जो है गुणों का आदान प्रदान होते हैं और सभी कोई एक दूसरे को क्या करते हैं, याद करते हैं प्यारे बच्चे। अतः संस्कारा मानवस्य कर्मस्य परिमार्जने दोष अपनयने गुणाधाने चो योगदानम कुर्वन्ति, है ना प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अतः संस्कार जो है मानव के क्रमशः, है ना, जितने भी दोष है, गुण है ना, वो सभी संस्कार को करने के बाद, है ना, होम जाप करने के बाद प्यारे बच्चे वो सभी दोष दूर हो जाते हैं। यदि आपका जो है कोई रुका हुआ काम है, वह जो है दोष के कारण यदि कोई काम रुक गया है प्यारे बच्चे, तो वह जो है काम जो है क्या हो जाएगा। अब यदि आप अनुष्ठान वगैरह सब करवाते हैं तो वह काम आपका पूरा हो जाएगा। यदि समारोह करते हैं तो वह दोष आपका दूर हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो तत्सर्वम संस्काराणाम, है ना, मनुष्ठाने संभवन्ति एवं संस्कार महत्वम धारयन्ति, है ना, मतलब संस्कार अपने आप में एक महत्व है ना। किंच संस्कार मौलिक अर्थ परिमार्जनम स्वरूप गुण धान रूपस्य न विस्मर्यते। मतलब कि जो है संस्कार से जो है मौलिक का अर्थ होता है कि गुण का जो है दान करना, है ना, गुण का आदान प्रदान होना। अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने चो योगदानम कुर्वन्ति। मतलब मानव के जो है संस्कार से मानव के दोष दूर हो जाते हैं और अच्छे गुण जो है आ जाते हैं प्यारे बच्चे। क्या यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा, है ना। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति, है ना। संस्कार जो है
संस्कार प्रायः 5 विधि है। कितने विधि है प्यारे बच्चे? 5 विधि है। संस्कार के जो है प्रायः कितने विधि है? 5 विधि है। देखिए संति है ना, विधा संति, जन्म पूर्वाश्रय है ना, जन्म पूर्वाश्रय, शेषवा है ना। तो देखिए पंचविधा संति, जन्म पूर्वाश्रय, शेषवा षष्ठ है ना, शैक्षणिका है ना, पंच गृहस्थ संस्कार है ना, गृहस्थ संस्कार, उसके बाद जिसको हम लोग विवाह स्वरूप बोलते हैं, एक मरणोत्त संस्कार एवं षोडश संस्कार भवंती। इस प्रकार से प्यारे बच्चे कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। देखिए संस्कार के जो है प्रायण विधा संति, जन्म पूर्व, जन्म पूर्व जो है प्यारे बच्चे, जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म पूर्व त्रय, मतलब कि 3 संस्कार है प्यारे बच्चे। शेषवा अवस्था में कितने संस्कार हैं प्यारे बच्चे? 6 संस्कार हैं, है ना। शैक्षणिक संस्थान में कितने हैं प्यारे बच्चे? 5 है ना। शैक्षणिका में कितना है? 5 है। उसके बाद जो है एक जो है आपका विवाह संस्कार हो गया, एक जो है आपका हो गया मरने वाला संस्कार हो गया, मतलब अंत्येष्टि संस्कार हो गया। तो काउंट कीजिए, 6 3 9 है ना, 9 1 10, 10 1 11, 11 और 5 कितना हो गया? 16। तो इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हो गया कि कुल संस्कार जो है, कुल संस्कार प्यारे बच्चे कितना है? कुल संस्कार जो है 16 है। कुल संस्कार प्यारे बच्चे कितना है? 16 संस्कार कुल है। लेकिन यदि पूछा जाए संस्कार के जो है मतलब कि संस्कार के कितने विधि हैं, तो संस्कार के विधि प्यारे बच्चे 5 है ना। संस्कार के विधि है ना, संस्कार के विधि प्यारे बच्चे कितने हैं? 5 है ना। संस्कार के विधि प्यारे बच्चे कितने हैं? 5 है। और कुल संस्कार कितने हैं? 16 है ना। ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। और उसके बाद जो है और एक बात याद रखना है कि जो है जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं प्यारे बच्चे? जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार है ना। जन्म से पूर्व जो है कितने संस्कार हैं? 3 संस्कार। जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व प्यारे बच्चे कितने संस्कार हैं? 3 संस्कार हैं। और उसके बाद जो है शेषवा अवस्था में, मतलब कि शेषवा मतलब कि जब बाल्यावस्था में जो है कितने संस्कार हैं? तो 6 संस्कार हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा शेषवा। शेषवा में प्यारे बच्चे कितना है? 6 है। शेषवा अवस्था में 6। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? 3 संस्कार हैं। उसके बाद जो है शैक्षणिक संस्थान में प्यारे बच्चे कितने संस्कार हैं? 5 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 5। शैक्षणिक काम में जो है 5 संस्कार है प्यारे बच्चे। और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप, तो यहाँ पे जो है विवाह में जो है 1 संस्कार हो गया आपका, और एक जो है मरणोत्तर संस्कार इसका है ना, जिसको हम लोग अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जो प्यारे बच्चे कितने हैं? 1 है ना। संस्कारा भवंती जन्म पूर्व संस्कारेषु, है ना। जन्म से पहले जो है कौन कौन से संस्कार हैं प्यारे बच्चे? यह भी आपका जो है क्या आ सकता है? सवाल आ सकता है। जन्म से पूर्व देखिए संस्कार है गर्भधानम है ना, पुष्यवनम और सीमंतो नयनम खेती त्रयो भवंती, है ना। मतलब जन्म से पूर्व जो है संस्कार जो है प्यारे बच्चे वो कितना है? 3 संस्कार हैं। सबसे पहले तो गर्भधानम है ना। जैसे कि प्यारे बच्चे आप सभी को मालूम होगा कि जैसे ही गर्भधारण, कोई स्त्री जो है गर्भधारण मतलब गर्भ धारण करती है, तो वो एक प्रकार का खुशखबरी होता है ना। खुशखबरी जो होता है तो उसमें मिठाई उठाई बढ़ता है, सबको, सबका मुंह जो है मीठा किया जाता है कि नहीं। तो अब उसके बाद जो है गर्भधानम के बाद जो है पुष्यवनम है ना। पुष्यवनम का मतलब होता है प्यारे बच्चे कि जो उस स्त्री को जो है ना खुश रखा जाए। क्या कि रखा जाए? खुश रखा जाए। खुश रखा जाए इसलिए ताकि जो वह स्त्री भी जो है मतलब कि सुरक्षित रह सके, और उसके साथ साथ जो है उसके जो है पेट में जो पलने वाला जो बच्चा है वह भी प्यारे बच्चे क्या रह सके? सुखी रह सके, अच्छे से खुश रह सके, तंदुरुस्त रह सके, है ना, स्वस्थ रह सके। उसके बाद देखिए सीमंतो नयनम, और उसके बाद जो सीमंतो नयनम का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि मतलब कि एक प्रकार से उसको जो अच्छा लगता है, मतलब कि उस स्त्री को वह जो चीज जो है करवाना, एक प्रकार से जैसे कि मान लिया जाए कि जो है एक प्रकार से संस्कार वाली बात करवाना। जैसे कि कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसका तो ध्यान तो खुश रखने के लिए रखा ही जाता है, उसके साथ साथ जो है धर्म से जोड़कर रखा जाता है। धर्म से जोड़कर इसलिए रखा जाता है ताकि उसको जो आने वाला बच्चा जो है वह भी बच्चा क्या हो? एक उत्तम बच्चा हो,
एक जो अव्वल बच्चा हो और वह धर्म से जुड़ा हुआ हो, है ना। इस प्रकार से जो है स्त्री को जो है मतलब कि गर्भधारण के पश्चात जो है उसको ये 3 संस्कार मतलब गर्भधारणम, पुष्पवनम, सीमंतोनयनम, ये 3 संस्कार जो है पूर्ण किया जाता है प्यारे बच्चे, है ना। लेकिन यह एक दुख वाली बात यह है कि जो है ये तो 16 संस्कार तो हम लोग अभी देख लिए, क्या क्या सभी के घर में 16 संस्कार किए जाते हैं? नहीं किए जाते हैं प्यारे बच्चे। इसलिए नहीं किए जाते हैं, बहुत सारे भारत जैसे देश में जो है आपको मालूम होगा कि बहुत कोई ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, सक्षम नहीं है, तो उसके यहाँ सभी संस्कार नहीं मनाए जाते हैं। लेकिन जो है ये सभी अपने 16 संस्कार का जो है अपना अपना क्या है महत्व है। देखेंगे हम लोग कि यह 16 संस्कारों को जो किस प्रकार से पूर्ण किया जाता है इस चैप्टर के माध्यम से, है ना। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे प्रकार है प्यारे बच्चे, 5 है। कितने प्रकार हैं? 5 ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कुल संस्कार कितने हैं, है ना। कुल संस्कार कितने हैं प्यारे बच्चे? कितने कुल संस्कार हैं? 16 हैं। कितने हैं? 16 संस्कार हैं। उसके बाद देखिए कुल संस्कार कितने हैं प्यारे बच्चे? 16 है ना। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? 3 संस्कार। जन्म से पूर्व कितने संस्कार है प्यारे बच्चे? 3 संस्कार। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? कितने संस्कार हैं? कितने संस्कार हैं प्यारे बच्चे? 3 संस्कार है। कौन है? 3 संस्कार है। तो कौन कौन से हैं? गर्भधानम, गर्भधानम, पुष्पवनम, सीमंतोनयनम और सीमंतोनयनम। उसके बाद देखिए क्या रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, शेषवा अवस्था में कितने संस्कार हैं ना। छह संस्कार। उसके बाद जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तब कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? 5 प्रकार के प्यारे बच्चे। कितने? 5। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद एक संस्कार हो गया विवाह संस्कार और एक हो गया अंत्येष्टि संस्कार। तो काउंट करते हैं 16 पूर्ण जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल संस्कार कितने हैं? 16 है ना। तो 6, 5, 11, 11, 3 कितना हो गया प्यारे बच्चे? 11, 3 हो गया आपका 14। एक जो है आपका जो है विवाह संस्कार हो गया, एक जो है प्यारे बच्चे यह क्या हो गया? अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से 16 संस्कार है ना। उसके बाद देखिए क्या यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए
उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अत्र गर्भ रक्षा, है ना, अत्र गर्भ रक्षा, गर्भस्य संस्कार अनुरोपणम, है ना, गर्भस्थस्य संस्कार आरोपणम, गर्भश्चास प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पित मस्ती, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसके बाद जो गर्भ रक्षा तो होता ही होता है, लेकिन जो सबसे पहले तो गर्भ का क्या होता है, गर्भस्थस्य संस्कारोपणम, सबसे पहले गर्भधानम होता है। गर्भधानम का मतलब कि एक महिला गर्भवती होती है। उसके पश्चात क्या किया जाता है, उसके पश्चात पुष्पवनम, पुष्पवनम का मतलब प्यारे बच्चे यह होता है कि गर्भावस्था के दौरान उस महिलाओं को जो है खुश रखने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो है बच्चा भी स्वस्थ रहे और वह महिला भी क्या रहे, स्वस्थ रहे। उसके बाद देखिए प्रयोजनम कल्पित मस्ती, और उसके बाद जो है उस महिला को जो है कहीं ना कहीं मस्ती के लिए, मतलब कि एक प्रकार से विभिन्न प्रकार का संस्कार हो गया, ग्रंथ वगैरह सब सुनाया जाता है, ताकि जो है वह बच्चा भी जो है स्वस्थ रहे और संस्कारी हो, और जाके वह महिला भी जो है मतलब कि एक प्रकार से स्वस्थ रहे और वह भी एक प्रकार से संस्कारमान बच्चे को जन्म दे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे क्या कहता है कि शेषव संस्कारेषु, है ना, शेषव संस्कार। अब हम अभी अभी बताए प्यारे बच्चे, शेषव संस्कार में 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार। तो शेषव संस्कारेषु सबसे पहले जात कर्म, है ना, जात कर्म का यहाँ पे मतलब हो गया कि वह लड़का है या फिर लड़की है। उसके बाद देखिए नामकरणम, जब ये पता चल गया कि वह लड़का है या फिर लड़की है, दूसरा संस्कार शेषव अवस्था में होता है प्यारे बच्चे, नाम रखा जाता है। नाम रखने के बाद प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या, निष्क्रमणम, निष्क्रमणम का मतलब होता है जब बच्चा पहली बार जो है घर से जो है क्या आता है, बाहर आता है ना। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बच्चा जब जहाँ पे जन्म लेता है उसको जो है 6 दिन बाद ही शायद बाहर निकाला जाता है ना। तो जब पहली बार बच्चा क्या आता है, घर से बाहर आता है, तो उसी को क्या कहा गया है, निष्क्रमणम। उसके बाद जो है बच्चा जब थोड़ा सा बड़े हो जाता है तो उसका जो है अन्नप्राशनम होता है। जब 6 महीना का बच्चा हो जाता है, 6 महीना 7 महीना का हो जाता है, जब उसके मुंह में जो है पहली बार जो है क्या दिया जाता है प्यारे बच्चे, अन्न दिया जाता है, दाना दिया जाता है, तो उसी को जो है क्या बोलेंगे, अन्नप्राशनम बोलेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म का मतलब यहाँ पे हो गया मुंडन वगैरह सब जो होता है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कर्णवेधश्चेति, मतलब कि उसके बाद जो है प्यारे बच्चे कान को जो है उसका क्या किया जाता है, छेदा जाता है। यह भी एक प्रकार का संस्कार है। कर्णवेधश्चेति क्रमशो भवंती, देखिए देखिए यहाँ पे गर्भधानम हो गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुरु आके जो है इसका नामकरण वगैरह सब कर रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है कितने प्यारा सा बच्चा का जो है क्या हो रहा है, अन्नप्राशन हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो इस प्रकार से जो है पिक्चराइज के माध्यम से भी जो है समझाने का क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ से सवाल कैसा कैसा आएगा, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे सवाल कैसा कैसा आएगा। ये तो हम लोग समझ गए कि जो है जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन कौन से संस्कार है वो भी समझ गए, उसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे वो भी हम लोग समझ चुके हैं। तो शेषव संस्कार के में जो है कौन कौन से संस्कार होते हैं, कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। 6 संस्कार में एक तो लिखिएगा आप लोग जात कर्म, है ना, दूसरा में लिखिएगा नामकरणम, तीसरा में लिखिएगा निष्क्रमणम, चौथा में लिखिएगा प्यारे बच्चे अन्नप्राशनम, और 5वां में लिखिएगा चूड़ाकर्म, और 6ठा में लिखिएगा कर्णवेद, है ना। इतना तो लिख लीजिएगा बस, और कुछ भी जो है यहाँ से सवाल नहीं बनेगा, है ना प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो जब बच्चा जो है वहां पे जो शेषवावस्था में 6 संस्कार जब प्यारे बच्चे क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। सबसे पहले तो 3 संस्कार और 6 संस्कार, 9 संस्कार अब तक क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। तो अब देखिए उसके बाद शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, है ना। तो मतलब कि शिक्षा संस्कार में भी हम बताए थे प्यारे बच्चे कितने संस्कार हैं, 5 संस्कार हैं। शिक्षा संस्कार में कितने संस्कार बताए थे, 5 संस्कार बताए थे। देखिए यहाँ पे 5 संस्कार कौन है। अक्षरारंभ, जब बच्चा पहली बार अक्षर को लिखना क्या करता है, आरंभ करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, उपनयनम होता है। उपनयनम का मतलब यह हो गया बच्चे, प्यारे बच्चे, कि जैसे कि बच्चा जब पहली बार गुरु के घर जाएगा तो यहाँ पे जो है उसका जो पोशाक जो होता है प्यारे बच्चे, उस बच्चे का जो पोशाक जो होता है, जैसे राजा है, राजा का बेटा तो राजा की तरह ही पोशाक होगा, वो दिखेगा, है ना।
और उसके बाद जो है जो गरीब है, तो गरीब का बेटा तो गरीब के ही तरह दिखेगा, है ना, उसके पास बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है मतलब कि उसके पोशाक को सबसे पहले त्यागा जाता है ना। जब शैशव अवस्था पूर्ण हो जाता है, शिक्षा आरंभ के लिए गुरु के घर जाता है, उनके जो है सभी वस्त्र को त्यागा जाता है। उसके बाद एक हल्का कलर का जो है उसको वस्त्र पहनाया जाता है, उसको मुंडन वगैरह सब किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनयनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, उपनयनम। उसके बाद जो है वेदारंभ, वेद का आरंभ करता है। उसके बाद केशांत, है ना, समावर्तनीय चेती संस्कार प्रकल्पिता, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद केशांत संस्कार होता है। केशांत का मतलब ये हो गया कि उसका जो है बाल उल जो है हटाया जाता है। उसके बाद समावर्तनीय चेती संस्कार है। उसके बाद गुरु के जो है घर जाके वह जो है क्या करता है, गुरु के साथ वो अपने गुरु के घर जाता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या, अक्षराम्बे अक्षर लेखनम अंग लेखनम च शिशु प्रारभते। इसका मतलब यह हुआ जब वह अक्षर का आरंभ करता है और अक्षर लिखने लगता है, अंक लिखने लगता है, तब शिशु जो है प्रारंभ करता है। क्या करता है, तो उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुनाम शिष्य स्वगृहे नैनम भवति, है ना। एक फिर संस्कार होता है प्यारे बच्चे, वह गुरु के घर में होता है। कौन सा संस्कार है, उपनयन संस्कार से। कौन सा संस्कार है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है प्यारे बच्चे गुरुना, मतलब गुरुना शिष्य स्वगृहे, मतलब गुरु और गुरु के घर में ही शिष्य जो है उसी के घर में नयनम भवती, मतलब कि उसी के घर में जो है एक प्रकार का संस्कार होता है। तत्र शिष्य, है ना, शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। अब उसके बाद जो है शिष्य जो है शिक्षा नियम को पालन करते हुए उसके घर में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आपको मालूम है कि शिक्षा नियम में जो है पहले जो है राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, उसको जो है मतलब कि भिक्षा मांग के लाना होता था, तब जाके जो है उसका गुरुकुल में चल पाता था। और सभी कोई जो है भिक्षा मांग कर लाते थे, तब जो है गुरुकुल प्यारे बच्चे चलता था। तो वहां पे या तो राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, सबको जो है भिक्षा मांगने के लिए जाना होता था। इससे यह प्रतीत होता था कि आप सभी जो है अभी क्या है, समान है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। और आप उस भिक्षा मांगने का मतलब यह हुआ कि आप कितने शालीनता से दूसरों के पास कुछ क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। इससे आपका शालीनता भी बढ़ेगा, आप में संयमता बढ़ेगा। इस प्रकार से जो है गुरुकुल का शिक्षा व्यवस्था था प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्ट। उसके बाद जो है उस बच्चे को जो है ब्रह्मचर्य का जो है सख्ती से पालन करना होता था, है ना। लगभग 25 वर्ष तक तो ऐसे सबको करना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन, लेकिन जो है उस समय जो है ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही अत्यधिक तरीके से प्यारे बच्चे किया जाता था। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो है किस किस प्रकार का सवाल आएगा, पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए, ये तो आप लोग समझ गए कि शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार हैं। पहला जो है अक्षर आरंभ हो गया, है ना, दूसरा हो गया उपनयनम, तीसरा हो गया वेदारंभ, चौथा हो गया केशांत, और जो है उसके बाद 5वां हो गया समावर्तनम चेती। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अक्षर यहाँ तक ये 5 लिख लीजिएगा। अक्षराम्बे अक्षर लेखनम अंग लेखनम च शिशु प्रारभते। उसके बाद जो है गुरु के घर कौन सा संस्कार होता है, एक संस्कार का नाम लिखिएगा उपनयन संस्कार से। यह इंपॉर्टेंट है ना। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारा है, लेकिन जो वो सब तो हो ही गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि गुरु के घर कौन सा संस्कार होता है। गुरु के घर कौन सा संस्कार होता है, गुरु के घर कौन सा संस्कार होता है, कौन सा संस्कार होता है प्यारे बच्चे, गुरु के घर उपनयनम संस्कार से, उपनयन संस्कार होता है ना, उपनयनम संस्कार। उपनयन संस्कार है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या है, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है, गुरु नाम शिष्य से स्वगृहे नयनम भवती। गुरु जो है शिष्य को जो है अपने घर में जो है मतलब क्या करता है, स्वीकार करता है प्यारे बच्चे, क्या करता है, स्वीकार करता। तत्र शिष्य शिक्षा नियम पालन से अध्ययनम करोति। उसके बाद जो है वह शिक्षा नियम का पालन करते हुए, गुरु के नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का भी क्या करता था, पालन करता था प्यारे बच्चे। बस यहीं तक। जैसे कि यहाँ पे देखिए
किस प्रकार से गुरु जो है सभी शिष्यों को क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। देखिए पिक्चर के माध्यम से भी समझाया गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे क्या है, तो यहाँ पे है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म। प्राचीन काल में शिष्य जो है ब्रह्मचारी कहलाते थे। अब सवाल यहाँ पे ये आएगा कि प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते थे। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते थे, शिष्य क्या कहलाते, क्या कहलाते थे प्यारे बच्चे। प्राचीन काल में शिष्य जो कहलाते थे ब्रह्मचारी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कहलाते थे प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभ करोति अस्म। उसके बाद जो है गुरु के घर में ही शिष्य जो है वेद का आरंभ करते थे। उसके बाद वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते, और वेदों का महत्व जो है प्राचीन शिक्षा में बहुत ही उत्कृष्ट माना गया है प्यारे बच्चे। क्या माना गया है, बहुत ही उत्कृष्ट माना गया है। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथम क्षौर क्रम भवति अस्म। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है, वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते अस्म। तो वेदों का महत्व जो है प्राचीन शिक्षा में तो है ही, उसके साथ साथ प्यारे बच्चे केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य, केशांत संस्कार में जो है गुरु के घर में ही शिष्य मनाते थे। उसमें जो है बच्चे का बाल को जो है छीलकर हटा दिया जाता था। उसके बाद देखिए उसे हम लोग जो क्षौर कर्म भी कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं, क्षौर कर्म कहते हैं। और उसके बाद जो है प्यारे बच्चे गोदानम मुख्यम कर्मम। उसके बाद जो है वहां पे जो है गोदान को जो है गोदान कर किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता था प्यारे बच्चे, गोदान देना। गोदान का मतलब गाय को दान देना प्यारे बच्चे। क्यों गाय को दान दिया जाता था मालूम है, क्योंकि वहां के बच्चे में जो गुरुकुल में जो है कभी दूध की कमी नहीं हो और बच्चे आसानी से दूध पी सके, है ना। इसीलिए जो अत्र गोदानम मुख्यम कर्म, मतलब कि जो है गोदान जो है गोदान करना यह मुख्य काम था। और उसके बाद देखिए अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम, है ना, गोदान संस्कारेषु अपि लभ्यते। और ये जो है उसके बाद जो है साहित्य में जो है, साहित्य और ग्रंथ में जो है इसका नाम जो है प्यारे बच्चे क्या है, गोदान संस्कारे अपि, है ना, गोदान संस्कारे अपि। तो यहाँ से जो है क्या क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चे, तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृह शिष्य वेदारंभ करोति अस्म। जो वेद का आरंभ शिष्य कहाँ करते थे, गुरु के घर में करते थे, है ना। वेद का आरंभ, वेद का आरंभ, वेद का आरंभ शिष्य कहाँ करते थे, शिष्य कहाँ करते थे, कहाँ करते थे प्यारे बच्चे, वेद का आरंभ जो है गुरु के घर में करते थे, गुरु के घर में, गुरु के घर में। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या है, उसके बाद देखिए, है ना, प्रथम क्षौर क्रम अस्म। और जो वेद का आरंभ करने के बाद जो है किसान संस्कार में जो है, किसान संस्कार में तो गुरु के घर में ही किया जाता था। तो सबसे पहला कर्म क्या होता था, क्षौर कर्म होता था। उसके बाद जो है गोदान होता था, है ना। किसान संस्कार में लिखिएगा, किसान संस्कार में क्या होता था, किसान संस्कार में फर्स्ट में क्या होता था प्यारे बच्चे, क्षौर कर्म होता था। क्या होता था, क्षौर कर्म, क्षौर कर्म, है ना। उसके बाद क्या होता था, गोदानम, गोदानम, गाय को दान में दिया जाता था, है ना। बस हो गया। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखिए क्या है, क्या कहता है कि समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश, है ना, शिक्षावसाने गुरु, है ना, शिष्यान उपदेश्य गृहम प्रवेशयति। अब देखिए यहाँ पे बहुत मुख्य बात है प्यारे बच्चे, है ना। तो जब जो है बच्चे जो समावर्तन संस्कार, समावर्तन, है ना, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है प्यारे बच्चे, है ना। देखिए समावर्तन संस्कार से उद्देश्य, समावर्त संस्कार का उद्देश्य होता है शिष्य से गुरु गृहात् गृहस्थ जीवन प्रवेश,
तो अब जो है शिष्य जो है गुरु के घर से कहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी को प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, समावर्तनम संस्कार, है ना। समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य ही होता है अब शिष्य जो है शिक्षा ग्रहण करके अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। उसके बाद देखिए शिक्षावसाने गुरु, है ना, शिष्यान उपदिशम गृहम प्रवेशिति, शिक्षा के बाद जो है गुरु की से जो है शिष्य जो है उपदेश लेकर अपने घर जाते थे, अपने उद्देश्य लेकर जो है अपने घर जाते थे। देखिए यहाँ पे जो शिष्य किस प्रकार से उपदेश ले रहे हैं गुरु से। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादन्ते यथा सत्यम वद धर्मचर, है ना, स्वाध्यानमः प्रमदः इत्यादि। और उपदेश किस प्रकार के देते थे, उपदेश देते थे गुरु कि जीवन में जो है धर्म को कभी नहीं छोड़ना है ना, धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, जीवन में जो है धर्मों को साथ साथ लेकर चलना है, इससे आपको जीवन जीने में कठिनाई नहीं होगी प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यथा सत्यम वद, मतलब कि हमेशा सत्य बोलने के लिए बोला गया, धर्म का पालन करने के लिए बोला गया, और स्वाध्यानमः प्रमदः, मतलब स्वयं का भी ख्याल रखने के लिए बोला गया, और जो अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखने के लिए बोला गया, और उसके बाद जो ऊपर वाले का जो है भक्ति उक्ति करने के लिए भी बोला गया, है ना, भक्ति भजन कीर्तन, है ना, ये सब बोलने के लिए क्या गया, है ना। तो एक प्रकार से सही मार्गदर्शक, है ना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद किस प्रकार के आपको जीवन में चलना है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो सब गुरु सिखा के तब जाके घर भेजते थे, है ना। ऐसा होता था प्यारे बच्चे गुरुकुल, है ना। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो है एक होगा कि समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या है ना, ये क्वेश्चन बनेगा। समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या है, समावर्तन संस्कार का अर्थ प्यारे बच्चे क्या है ना। समावर्तन संस्कार का अर्थ है शिष्य गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, बस। उसके बाद देखिए गुरु जो है क्या किस किस चीज का पालन करने के लिए बोला गया, गुरु क्या उपदेश दिए, क्या उपदेश दिए प्यारे बच्चे, सत्य, यथा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना है, हमेशा सत्य, धर्म का आचरण, उसके बाद स्वयं और परिवार का धर्मपूर्वक निर्वाह करना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि विवाह संस्कार पूर्व, है ना, विवाह संस्कार पूर्व कमेव मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति। उसके बाद जो है प्यारे बच्चे कि वह जब गुरु के घर से बच्चा आता है, शिष्य आता है, तो वह एक बड़ा होके आता है, तो अब उसके बाद जो है वह जो है विवाह संस्कार को पूरा करता है। पूर्ण करने के बाद मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में क्या करता है, प्रवेश करता है प्यारे बच्चे। तो विवाह पवित्र संस्कार है, विवाह जो है एक कैसा संस्कार है, पवित्र संस्कार है। विवाह पवित्र संस्कार मता यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती। विवाह जो है एक पवित्र संस्कार है जिस प्रकार से इसमें बहुत ही प्रकार के नानाविध प्रकार के कर्म कांड होते हैं, है ना। जैसे कि तेसु वगदानम, मंडप निर्माणम, है ना, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वर वधु परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम,
पाणी ग्रहणम, लाज होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि, है ना। तो अब एक एक मतलब हम लोग समझेंगे। वाग दानम का मतलब क्या हुआ? वाग दानम का मतलब हुआ प्यारे बच्चे कि एक दूसरे को जो है उसके मम्मी पापा जो है क्या देते हैं प्यारे बच्चे? वचन देते हैं। तो वचन देते हैं कि हमारे जो है हमारा लड़का और आपका लड़की, या हमारी लड़की आपका लड़का जो एक जो आज से जो है गृहस्थ जीवन में क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या देते हैं? एक दूसरे को जो है वचन देते हैं, है ना। उसके बाद देखिए क्या किया जाता है? मंडप निर्माण किया जाता है ना। मंडप मतलब मंडप निर्माण किया जाता है। आप लोग तो सभी बच्चे जानते ही होंगे मंडप क्या होता है। उसके बाद देखिए वधु गृह, है ना। किसके घर में? वधु के घर में, है ना। वधु के घर में, है ना, लड़की वाले के घर में। वर पक्ष से स्वागतम, है ना। वर पक्ष का क्या होता है? स्वागत होता है। जब बराती लेके जाता है स्वागत वागत करता है नहीं जी, है ना। वर पक्ष से क्या करता है? स्वागत होता है। उसके बाद देखिए वर वधु परस्परम निरीक्षणम, उसके बाद वर और वधु को एक दूसरे के सामने लाया जाता है और परस्पर जो है निरीक्षण करवाया जाता है। देखिए यहाँ पे परस्पर जो है एक दूसरे का क्या कर रहा है? निरीक्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? निरीक्षण कर रहा है ना। निरीक्षण का मतलब है एक दूसरे को देखता है ना। माला बदल करता है और उसके बाद जो है मिठाई उठाई खिलाता है एक दूसरे को, पानी उनी पिलाता है। तो वही प्यारे बच्चे क्या हो गया? परस्पर वर वधु परस्पर निरीक्षणम। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? कन्यादानम। और उसके बाद जो है उसके पापा हो या फिर दादा हो या फिर चाचा हो, जो भी हो, मम्मी हो, तो वह जो है मतलब कि कन्या का क्या करता है? दान करता है। उसके बाद देखिए अग्नि स्थापनम, उसके बाद अग्नि का क्या करता है? स्थापना करता है। अग्नि का स्थापना करने के बाद पानी ग्रहणम, मतलब कि जो है उसके बाद एक दूसरे को पानी उनी पिलाता है ना। पानी ग्रहणम, लाज होम, लाज होम का मतलब हुआ कि एक प्रकार से जो है ये जलाया जाता है ना। होम जाप वगैरह सब होता है। होम जाप जलाने के बाद जो है अग्नि जलाने के बाद जो सप्तपदी, एक दूसरे को प्यारे बच्चे 7 वचन में जो है क्या करता है? बांधता है कि जो है आप जो है मतलब कि मेरे वचनों का पालन करेंगे, आपका वचन का हम पालन करेंगे। इस प्रकार से 7 वचन होता है प्यारे बच्चे टोटल, है ना। कि जैसे कि आप यदि कहीं जाएंगे तो आप हमको भी साथ लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ जो आप हमसे कुछ छुपाएंगे नहीं। आप मेरे अलावे जो है किसी और स्त्री को जो है माँ या बहन के रूप में देखेंगे। इस प्रकार का जो है प्यारे बच्चे 7 वचन टोटल होता है ना। तो आप लोग सुन भी सकते हैं, मोबाइल वगैरह सब में भी होता है ना। तो उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है? सिंदूर दानम, है ना। उसके बाद जो है क्या होता है? सिंदूर दान होता है। सिंदूर दान के बाद उसके बाद सर्वत्र समान रूपेण, है ना, सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायेण आयोजनम भवति। उसके बाद जो है समान रूप से जो है यह विवाह संस्कार जो है प्यारे बच्चे बहुत ही धूमधाम से आयोजन किया जाता है ना। इस प्रकार से यहाँ तक समझ में आ गया विवाह संस्कार में क्या क्या होता है। तो विवाह संस्कार में जो है क्या क्या होता है प्यारे बच्चे? विवाह संस्कार कैसा संस्कार है? एक पवित्र संस्कार है। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल यहाँ आएगा कि इसमें क्या क्या होता है? विवाह संस्कार में क्या क्या होता है? वागदानम होता है, मंडप निर्माणम होता है, वधु गृह, वर पक्ष से स्वागतम होता है, वर वधु परस्पर निरीक्षणम होता है, कन्यादानम होता है, अग्नि स्थापनम होता है, पानी ग्रहणम होता है, लाज होम होता है, सप्तपदी होता है प्यारे बच्चे, सिंदूर दानम होता है। उसके बाद जो है बस यहीं पे जो यही 2 क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चे, तो है ना। विवाह संस्कार कैसा संस्कार है? एक पवित्र संस्कार है। कैसा संस्कार है प्यारे बच्चे? पवित्र संस्कार। पवित्र संस्कार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं ना। विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं? विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं? कर्मकांड होते हैं।
कौन कौन से कर्मकांड होते हैं प्यारे बच्चे? उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है? वागदानम, है ना, वागदानम। वागदानम, उसके बाद होता है मंडप निर्माण, मंडप निर्माण। उसके बाद देखिए, मंडप निर्माण के बाद वधु गृहे वर पक्ष स्वागत, है ना, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत करते हुए, वर पक्ष का स्वागत, है ना, स्वागत। उसके बाद देखिए, वर वधु परस्पर निरीक्षणम, है ना, वर और वधु एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। उसके बाद निरीक्षण करते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद क्या होता है? कन्यादानम, कन्यादान होता है ना, कन्यादान। उसके बाद देखिए, कन्यादान के बाद क्या होता है? लाज होम सप्तपदी सिंदूरदान। देखिए क्या क्या होता है? वागदानम, मंडप निर्माणम, वधु के घर में पक्ष का स्वागत, वर और वधु का एक दूसरे का निरीक्षण करते हुए, कन्यादानम, लाज होमम सप्तपति सिंदूरदानम, अग्नि स्थानम कन्यादानम के बाद, है ना, ये छूट गया है, अग्नि स्थापना। प्यारे बच्चे यहां से थोड़ा सा पानी ग्रहणम, तब होगा लाज होम। पानी ग्रहणम, लाज होम। उसके बाद सप्तपदी सिंदूरदानम, है ना, और सिंदूरदान। सप्तपदी सिंदूरदान इत्यादि। इतने सारे संस्कार होते हैं प्यारे बच्चे ये विवाह संस्कार में, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, कित, है ना, है ना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, है ना,
तदंतरम गर्भाधानाद्य संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, है ना, मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठियते, है ना। इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चे, तत्पश्चात जो है फिर से गर्भधारण होता है, उसके बाद जो है इस यही प्रक्रिया फिर से जीवन में जो है चलते रहता है, और उसके बाद जो है मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार भी अंत में होता है। और अनुष्ठिति एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वम पूर्ण मुपादानम संस्कार इति। इसका मतलब है इस प्रकार से प्यारे बच्चे जो है अंत में क्या होता है, अंत में जो है अंत्येष्टि संस्कार होके जो है उस आदमी का क्या हो जाता है, जीवन लीला प्यारे बच्चे समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से फिर वह संस्कार जो है चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है ना। जैसे फिर देखिए गर्भधारण, है ना, बच्चा फिर जो है यहाँ पे जो है फिर ये शिक्षा ग्रहण करेगा, शादी होगा, फिर से प्यारे बच्चे यह विलीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहीं तक था ये भारतीय संस्कार पाठ, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर प्लस अनुवाद और जो है बहुत बृहद पैमाने पर समझाने का प्रयास किए। आई होप कि आप सभी को प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छा ये वीडियो लगा होगा, है ना। और आप लोग जो है इस वीडियो यदि हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए यार दोस्तों में। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए प्यारे बच्चे आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कीजिए। यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद बच्चे।